नमस्कार किसान दोस्तों, मैं हूं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं डीके गार्डन यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं धान की फसल में अधिक पानी भराव से कितना नुकसान और कितना फ़ायदा होता है। साथ ही आपको बताएंगे कैसे आप उपज बढ़ा सकते हैं, पानी का भराव अधिक करें या ना करें, क्या आपको ध्यान में रखना चाहिए, पौधे में किस चीज़ की कमी हो गई यानी किस तत्व की कमी है, कैसे आप पहचान पाएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आप अच्छी उपज कैसे ले सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिए। जो किसान भाई चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके और आप भी धान की फसल या अन्य फसलों में काफ़ी अच्छा उपज लेकर के आप अपने क्षेत्र में आगे निकलकर शिक्षित और सफल किसान बन पाएँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं धान की फसल में हम कैसे पहचानेंगे किस तत्व की कमी है। सबसे पहला जो आता है, यूरिया की कमी के कारण क्या होते हैं। यूरिया की कमी से जो हमारी पत्तियां हैं, नीचे की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और ऊपर पत्तियों की गोब जो है, नई जो पत्तियां निकलती हैं, ऊपर की जो नोक होती है वो पीली आपको दिखाई देने लगेगी। पीलापन अधिक होने पर यूरिया की कमी को पूरा करें। यूरिया आपको एक साथ नहीं देनी रहती है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में दें और जितने ही आपकी फसल बड़ी होती जाए, जितने दिन की होती जाए, उस हिसाब से आप यूरिया का डोज थोड़ा थोड़ा बढ़ाते चले जाएँ। यूरिया का स्प्रे आप 35 से 40 दिन की फसल पर एक बार जरूर करें, जिंक यूरिया का स्प्रे, जिससे क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ जाएगी, हरी फसल आपकी काफ़ी अधिक हो जाएगी, गोब जो पीली पड़ रही, पत्तियां पीली पड़ रही, ये समस्या दूर हो जाएगी। दूसरी जो कमी आपको देखने को मिलती है, पोटास की कमी। पोटास भी आपको अपनी फसल में 25 से 30 दिन पर एक बार जरूर देनी चाहिए। इसके बाद फसल में दाने भराव के समय भी पोटास की जरूरत होती है, तब आप जो लास्ट यूरिया दे रहे हैं उसके साथ में भी पोटास जरूर दें। 15 से 20 kg पोटास देने पर ये जो पोटास की कमी है वो दूर हो जाएगी। पोटास की कमी के जो लक्षण रहते हैं उसमें पत्तियों का भूरापन, पत्तियां भूरेपन की दिखाई देने लगेंगी और पौधा थोड़ा रंग जो है उसका डार्क हो जाएगा, लेकिन उसमें हल्के हल्के भूरी पत्तियां दिखाई देंगी और कहीं कहीं धब्बे भी दिखाई देते हैं। सबसे बड़ी जो कमी जिंक की कमी आपकी फसल में दिखाई देगी। काफ़ी धब्बे आपको दिखाई देंगे, भूरे धब्बे, और जंग की तरह आपको पत्तियां नज़र आएंगी। जिस तरफ से किसी भी चीज़ में जंग लग जाती है उस टाइप की आपकी पत्तियां हो जाएंगी। तो इसकी कमी के लिए हमने आपको बताया है जिंक का आप प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें आप जिंक और यूरिया का अगर स्प्रे करते हैं तो काफ़ी अच्छा लाभ मिलता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि हमारी धान की फसल में पानी भराव से हमें कितना नुकसान और फ़ायदा होता है। धान की फसल में अगर लंबे समय तक पानी भराव रहता है तो पौधा पतला रह जाता है, कलों का कम निकलना, पौधे में सड़न और रोगों की जो क्षमता है वो ज़्यादा हो जाती है, रोग काफ़ी ज़्यादा लगने लगते हैं। ये जो आपको खेत दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम आए हुए हैं और आपको दिखा रहे हैं कि धान की फसल में अधिक पानी भराव से क्या समस्या रहती है। सबसे ज़्यादा हमारे समस्या पौधे की जड़ में आती है। तो जड़ में क्या समस्या है, कैसे क्या होता है, ये आपको हम प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो खेत आपको दिखाई दे रहा है इसमें बाढ़ का पानी भरा हुआ है, करीब 15 या 16 दिन हो चुके हैं और फसल हमारी 25 दिन के बीच में है। टिलरिंग कम हुई है, पौधे पतले दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हरियाली काफ़ी ज़बरदस्त दिखाई दे रही है। ये कारण किस कारण हो रहा है, हरियाली क्यों ज़बरदस्त दिखाई दे रही है, ये भी आपको हम बता दें। यूरिया का इन्होंने प्रयोग काफ़ी अच्छा किया है। यूरिया का अधिक प्रयोग करने से क्या रहता है, कोई भी पौधा अगर ऊपर से हम देखेंगे, ये तो प्रकृति की देन है कि ऊपर से पौधे हमेशा हरे दिखाई देने लगते हैं और इनकी जब कोई भी समस्या आती है तो ये नई जड़ों का विकास करने लगते हैं। कोई भी दिक्कत होती है तो ये देखिए, आपको हम पौधा निकाल कर दिखाते हैं। खेत के चारों तरफ से भी आप भी ये भी काम कर सकते हैं। अगर पानी भराव अधिक हुआ है तो चेक कर लें कि आपकी फसल कैसी चल रही है। ये जो पौधा हमने निकाला है काफ़ी स्वस्थ दिखाई दे रहा था, लेकिन टिलर थोड़े कम थे। तो इसकी समस्या यह है कि जितनी भी जड़ें थी, शेष पुरानी जड़ें यानी रोपाई के बाद जितनी नई जड़ों का विकास हुआ, वो सारी जड़ें इस समय बेकार हो चुकी हैं, भूरी हो चुकी हैं, सड़ चुकी हैं, गल चुकी हैं, बिल्कुल पुआल के जैसे हो चुकी हैं। लेकिन पौधा नई जड़ों का विकास कर रहा है। पौधे का जो स्वभाव रहता है वो नई जड़ों का विकास करना या अपने आप को जीवित रखने के तरीके इसको खुद आते हैं। तो नई जड़ों का विकास हो रहा है। इन्होंने क्लोरोफिल की मात्रा काफ़ी अच्छी दे रखी है, ऊपर से सनलाइट काफ़ी अच्छी मिलती है, तो भोजन बनने में कोई दिक्कत नहीं होती है। नई जड़ें उस जगह से निकल रही हैं जहाँ पर फुटाव होना चाहिए, तो फुटाव वाली जगह पर जड़ें निकल रही हैं। जो जहाँ पर जड़ें होनी चाहिए वहाँ पर जड़ें बिल्कुल सूख चुकी हैं, सड़ चुकी हैं। ये सारी समस्या क्या है, हमारा पौधा धीरे धीरे बेकार हो जाएगा, गल जाएगा और इसमें से हमें उपज किसी भी प्रकार का नहीं मिलने वाला है। तो ये आप अपनी फसल में ध्यान रखें। अगर लंबे समय तक पानी भरा हुआ है तो उसके जल निकास की व्यवस्था आप ढूंढ लें और इस समय कम से कम यूरिया का प्रयोग करें। अगर अन्य कोई उर्वरकें दे रहे हैं या यूरिया आपको देने की आवश्यकता पड़ रही है तो उसमें आप NPK 19-19 का स्प्रे करें और घुलनशील उर्वरकों का स्प्रे करें, स्टिकर का प्रयोग करके करें, तो आपकी समस्या थोड़ी कम हो सकती है, जड़ें कम गलेंगी।
इसी के साथ में अगर ये दिक्कत है, पानी निकास आप कर चुके हैं, तो उसमें आप ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करें। ह्यूमिक एसिड से आपकी जो जड़ें हैं उनका थोड़ा सुधार होगा, कम से कम जड़ों का गलना रुक जाएगा। और साथ में फंगीसाइड भी आप दे सकते हैं। पानी का जो भराव है बिल्कुल ख़त्म कर दें। अच्छी नमी होने पर ह्यूमिक एसिड और फंगीसाइड का प्रयोग करें। जड़ सड़न से आप छुटकारा पा जाएंगे। ऊपर का जो क्षेत्र आपको यहाँ पर खाले का दिखाई दे रहा है, पानी भरा हुआ है, और ऊपर का क्षेत्र, इसमें भी हम आपको कंपैरिजन दिखा रहे हैं कि जहाँ पर पानी कम भरा हुआ है वहाँ पर कैसी जड़ें हैं। यहाँ पर भी थोड़ा समस्या ये रही कि इन्होंने अभी तक, इनकी फसल हो गई है 20 दिन की, और 20 दिन में इन्होंने क्या किया है, पानी भराव अच्छे से रखा है। तो पानी भराव ज़्यादा रखने से इनको लगता है कि फुटाव अच्छा होता है और खेत में उपज काफ़ी अच्छी होती है। तो इसमें भी आपको दिखाते हैं कि जड़ों की स्थिति क्या है। ये पौधा आपको काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसके पास का जो पौधा है कमज़ोर है। इसकी जड़ें हम आपको दिखाते हैं कैसी हैं। धुल देंगे और इसके बाद देखेंगे, इसमें भी आपको 30 से 40% जड़ें खराब दिखाई देंगी। वहीं पानी जो अधिक समय से भरा हुआ है, बाढ़ का पानी भरा हुआ है, उसमें 80% तक जड़ें खराब दिखाई दे रही हैं। ये समझ लीजिए कि बिल्कुल पौधा गया। अगर पानी इसमें 20-25 दिन और भरा रहा तो बिल्कुल पौधा ख़त्म हो जाएगा। ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें 30-40% जड़ें ख़राब हुई हैं और नई जड़ें जो ऊपर से भी निकल रही हैं। और ये जो सफ़ेद वाइट जड़ें दिखाई दे रही हैं, ये बता रही हैं कि हमारा पौधा बिल्कुल स्वस्थ है और इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन इस समय क्या करें, इसको, खेत को ये भी सुखा दें। इसमें आप दोबारा पानी तब भरें जब पौधे को आवश्यकता हो, यानी भूमि को चिटकने से पहले, भूमि में दरारें ना पड़ने दें, इससे पहले आपको इसमें देना है। अब ये जो बिल्कुल सूखे खेत में आपको हम दिखा रहे हैं, पौधा निकाल रहे हैं, निकालने में थोड़ा दिक्कत होगी क्योंकि मिट्टी से जकड़ा हुआ है और इसकी जो जड़ें हैं पूर्णतः स्वस्थ हैं। समझ लीजिए 5 से 6% तो जड़ें खराब ही हो जाती हैं। अगर वो भी ह्यूमिक एसिड इत्यादि का प्रयोग कर लेते हैं तो वो भी बिल्कुल हमारी फसल में स्वस्थ रहेंगी। देखिए बिल्कुल वाइट फसल दिखाई दे रही हैं और जहाँ पर टिलर निकलने चाहिए वहाँ पर ग्रोथ के लक्षण दिखाई दे रहे हैं और वहाँ पर नई जड़ों का किसी भी प्रकार का विकास नहीं हो रहा है और पौधे में हरियाली भी अच्छी है। तो ये आप समझ लीजिए कि कोई भी फसल हो, धान की फसल है, मानते हैं इसमें पानी का भराव अधिक होना चाहिए, लेकिन इतना पानी का भराव ना करें कि उसकी जड़ें सड़ जाएं। पानी का भराव अधिक करने की आवश्यकता नहीं होती, बस समय समय पर पानी दें। अगर आप पानी भराव के क्षेत्र में रहते हैं या वहाँ पर समस्या आती है, बाढ़ इत्यादि की समस्या है, तो ऐसी फसलें, कई सारी ऐसी किस्में बनी हुई हैं जो कि पानी को काफ़ी लंबे समय तक झेल जाती हैं। उसमें सहाद्री, पंचमुखी इत्यादि है, जिसके बारे में हमने जानकारी वीडियो पर दे रखी है, तो उसका आप चयन कर सकते हैं, उसकी रोपाई करें और हो सके तो पानी निकास की व्यवस्था बना लें। पंपिंग सेट के इत्यादि माध्यम से आप पानी निकाल देते हैं तो समस्या दूर हो जाएगी। उर्वरकों का कम से कम प्रयोग करें। अगर ऊंचाई पर कहीं पर खेत में आप धान लगा रखें तो समय समय पर पानी दें, समय समय पर उर्वरकें दें। अगर मौसम बिल्कुल आपके अनुकूल रहा, सब कुछ ठीक रहा, तो काफ़ी अच्छी आप उपज ले पाएंगे। ये सारे जो तत्वों की कमी हमने बताई है, इन तत्वों की कमी पहचानें और इनका प्रयोग करें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ पूरी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है, यूजफुल लगी है, तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि ये जो समस्या है, इस समस्या से किसान भाई छुटकारा प्राप्त कर पाएं। क्योंकि 70 से 80% किसान भाई यही समझते हैं कि धान की फसल में अधिक पानी भराव से ही हमें लाभ मिलता है। चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें और अधिक वीडियो के लिए हमारी जो प्लेलिस्ट है, धान की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर धान से संबंधित सारे वीडियो हैं, उनको जरूर देखें। अगर किसान हैं तो कमेंट में जय जवान जय किसान लिखें, हमारा समर्थन करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान जय किसान। धन्यवाद।